सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षा मंत्री ने आके अपनी जो बैठक बुला ली है 11 बजे सचिवालय के 6th फ्लोर पर। और इस बैठक के लिए जो लोग बुलाए गए हैं वो देखिए, सेक्रेटरी एजुकेशन, एसपीडी एसएसए, डायरेक्टर हायर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, एडिशनल ज्वाइंट डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ये हैं और एडिशनल और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जो निदेशालय से हैं। अब इसमें सारे एजुकेशन के पेंडिंग मैटर लगने वाले हैं। इसमें जो कैबिनेट में पिछली बार मामले गए थे जिनकी अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई, उसमें अटल आदर्श विद्यालय है, उसमें आरटी रूल्स बदले थे जिनमें 5वीं और 8वीं में परीक्षा करनी है, वो भी अभी लगना है, इसमें वो भी अभी नहीं आया है। और एनटीटी की भर्ती को लेकर है, ये फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है और वहां डिस्कशन में अब डिसीजन होना है कि कब से भर्तियां ये शुरू करनी है। एचपीएससी ने करना है क्योंकि 6200 के आसपास पोस्टें इसमें भरी जाएंगी, तो फिगर ज्यादा है। और भी जो एजुकेशन के मैटर हैं वो सारे इस कल की बैठक में डिसाइड होंगे आगे, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है फिर, तो इसीलिए शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं कि ये टाइम से सारी चीजें कर ली जाएं। और जो रिक्विजिशन भेजी गई हैं उन भर्तियों का स्टेटस क्या है वो भी रिव्यू के लिए कल लिया जाएगा। तो ये हो गई शिक्षा मंत्री की बैठक की बात। अब बात करते हैं रिटायरमेंट एज की फाइल। देखिए, रिटायरमेंट एज से लेकर बाकी सारी चीजों को लेकर जो बात है वो इसलिए बात है क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें 3-4 और मंत्री भी शामिल हैं। उस कमेटी में प्लानिंग एडवाइजर प्लानिंग से लेकर सेक्रेटरी फाइनेंस भी उसमें मेंबर थे और इन लोगों ने इकट्ठा होके रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि केंद्र सरकार के साथ जो मामले उठाए जाने हैं जिनमें लोन माफी से लेकर लोन लिमिट की बढ़ाने से लेकर पीडीएनए का पैसा, बीबीएमबी के पैसे से लेकर जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है उस पैसे को वापस लेने की बातें कही गई हैं। दूसरा स्टेप है उसमें कि सरकार अपने खर्चे कम करे और उन खर्चों में है कि सरकारी गाड़ियों का फ्लीट 10% कम किया जाए। दूसरा है कि जो बस किराया है वो भी बढ़ाना है, वो ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर क्या, डिसीजन हो गया है, नोटिफिकेशन होना बाकी है। एक साथ में बात यह है इसके साथ कि एचआरटीसी का जो फ्लीट है उसको भी कर्टेल किया जा सकता है अगर घाटे के रूट हमने कम करने हो, लेकिन वो फैसला सरकार ने लेना है। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सट्रीम स्टेप्स का एक कॉलम दिया गया है कि सरकार को एक्सट्रीम स्टेप क्या लेने की जरूरत है। उन एक्सट्रीम स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पर है रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात। कैबिनेट सब कमेटी ये कहती है अपनी सिफारिश में कि हिमाचल में रिटायरमेंट एज 1 साल बढ़ाई जा सकती है। पहले 58 से 59 किया जा सकता है और उसका वजह यह है कि 1 साल के लिए हमने पेंशन की देनदारी को कम करना है, मतलब ब्लॉक करना है। अगर हम एक्सटेंशन देते हैं या एक्सटेंशन से तो चलो हो जाएगा, लेकिन रीएम्प्लॉयमेंट देते हैं या फिक्स्ड अमोलमेंट पे रखते हैं उससे हमारा जो ये खर्चा है वो कम नहीं होता। इसीलिए लेकिन उसमें एक क्लॉज भी लगाया गया है कि सरकार ये देख ले कि जो नए रोजगार पर इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, उसको भी देख ले साथ में, पहले ये सिफारिश में कहा गया है। तो इस पर अब सरकार को फैसला लेना है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो अब टाइम है इस साल का वो सरकार के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स ही लेने का है क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। और अगले साल से क्योंकि नए वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो एक उम्मीद है कि उसमें कोई रिलीफ मिल जाए। आप लोग शिमला से ये अभी लाइव देख रहे हैं और यहाँ मौसम ओलावृष्टि हो रही है। आप शोर आपको बाहर का अगर माइक से कैच हो रहा होगा तो साथ में आ रहा होगा और उम्मीद ये है कि आपकी वॉइस जो है मेरी वो डिस्टर्ब नहीं हो रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ अभी वो ओलावृष्टि चल रही है। तो ये रिटायरमेंट एज को लेकर चीज़ है। जो कर्मचारी साथी, क्योंकि जब हम बुलेटिन में रिटायरमेंट एज को लेकर बोलते हैं और बाद में लोग जब हमें मिलते हैं पर्सनली तो पूछते हैं, खासकर वो लोग जो रिटायर हो रहे होते हैं इस साल, तो उनके लिए मुझे यही अभी कहना है कि पहले सरकार के फैसले का इंतज़ार कर लें कि क्या सरकार सच में इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ को जाएगी। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वीरभद्र सिंह की सरकार में भी एक बार रिटायरमेंट एज को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और बाद में जब स्थितियां सुधर गई तो सरकार ने वापस 58 कर ली थी। तो इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। ये आज के बुलेटिन के प्रमुख मामले थे। अभी